हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइज आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बेस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुछ अल्फा विंग के पीछे पड़ जाते हैं, इसी वजह से वो शहर छोड़ के जंगल की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वो अल्फा उसे पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ अचानक एक मॉन्स्टर भी आ जाता है। तो चलो गाइज इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। विंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वो मुश्किल से जागा रह सका। दो अल्फा ने अपने हथियार को बाहर निकालते हुए आवाज की दिशा में इशारा करते हुए अपनी कार की ओर जाने लगे। वो क्या था? क्या तुमने उसे देखा? एक आदमी ने पूछा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, दूसरे आदमी ने कहा। और इस ओमेगा के बारे में क्या? हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। उस आदमी ने विंग को अपनी बाहों में पकड़ते हुए पूछा। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। हम यहाँ भला उसे क्यों छोड़ेंगे? उसे उठाओ और अपनी कार में ले जाओ और मैं तुम्हें कवर दूंगा। तुम जल्दी करो, पहले आदमी ने कहा। दूसरे आदमी ने घबराते हुए ओमेगा को अपनी बाहों में ले लिया और कार की ओर दौड़ने लगा। और पहले अल्फा ने धीरे धीरे उसका पीछा किया, लेकिन फिर एक बड़ी दरार पर वो रुक गया। उसकी नजर पेड़ों के बीच छिपी एक शैडो पर टिकी थी। उस पहले अल्फा के हाथ डर से कांपने लगे। वो डर के मारे मुश्किल से चल पा रहा था। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर अंधेरे से बाहर निकला और वो दहाड़ने लगा और उस मॉन्स्टर ने अपने शिकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे हो? तुम क्या हो? उस आदमी ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर ने उस आदमी पर हमला कर दिया जिसने अपनी बंदूक पकड़ रखी थी। वो आदमी डर से कर्राहा उठा। चीख पुकार सुनकर दूसरा अल्फा गाड़ी के पास पहुंचा और बाकी के दो अल्फा भी कार से ज्यादा दूर नहीं पड़े थे। उनके चेस्ट पर गहरी खरोच के निशान थे। अल्फा ने बड़ी केयरफुली विंग को नीचे बैठाया और वह तेजी से खड़ा हुआ, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर उसके सामने आ चुका था। थोड़ी देर के गुर्राहट के बाद राक्षस ने अपने तीखे दांत उस आदमी के गर्दन में गड़ा दिए। इस बीच में विंग बहुत कमजोर था, फिर भी उसने खुद को कमजोर तरीके से खींचा और फिर वो कार के पीछे छिप गया। उस मॉन्स्टर ने उस अल्फा को भी मार डाला और उस अल्फा की बॉडी बेजान होकर जमीन पर गिर गई। उस मॉन्स्टर ने कार के पास दो अल्फास की डेड बॉडी को देखा जिसे उसने सबसे पहले मारा था। फिर वो मीठी और नशीली सेंट को स्मेल करते हुए कार के पीछे जाने लगा। कार के पीछे उस मॉन्स्टर ने हैरान कांपता हुआ डरा हुआ यंग ओमेगा देखा। विंग ने डरते हुए उस मॉन्स्टर को घूर रहा था। बोलते टाइम भी उसकी आवाज धीमी और डर से भरी हुई थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे चोट मत पहुंचाओ, विंग ने डरते हुए कहा। उस मॉन्स्टर ने अपने दांतों को ढकने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया और फिर उसके ऊपर झुक गया। उसने एयर में सेंट को स्मेल करना शुरू कर दिया और उसने अपने सिर को थोड़ा साइड की तरफ झुकाने के बाद विंग की गर्दन के चारों ओर अपनी नाक दबा दी। सेंट को स्मेल करने के बाद वो सेटिस्फाइड होकर गुर्राया। फिर वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ। उस मॉन्स्टर ने अपने बड़े हाथों से केयरफुली विंग को उठा लिया और उसने उस ओमेगा को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कसकर गले लगा लिया। उसका ओमेगा ठीक है ये श्योर करने के बाद उसने अपने बड़े पंजों के साथ विंग को लेकर घने जंगल की ओर चला गया। रास्ते में विंग के होश उड़ गए क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड में था। अब एक पैलेस में दो बीटाज मॉन्स्टर के बारे में सोचकर बहुत परेशान थे। फिर उन दोनों ने मॉन्स्टर के हाथों में एक लड़के को देखा। सॉन्ग लैन और शाओ शिंगचेन कुछ फीट की दूरी रखते हुए उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगे, लेकिन उसे मॉन्स्टर से वार्निंग मिली। उस मॉन्स्टर ने पैलेस में एंटर किया और फिर वो अपनी सेल में चला गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। उसके बाहों में एक पर्सन लेटा हुआ है। वो मॉन्स्टर विंग को लेकर सेल में चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया। फिर वो बेड के पास खुद जमीन पर बैठ गया। दो बीटास मतलब सॉन्ग लैन और शाओ शिंगचेन दरवाजे के सामने खड़े रहे। वे दोनों मॉन्स्टर के पीछे से उन्हें घूरते रहे। वो हमें कमरे में आने नहीं देगा क्योंकि वो उससे हमसे बचा रहा है, शाओ शिंगचेन ने कहा। लेकिन वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया है? शाओ शिंगचेन ने फिर से पूछा। ठीक है, वैसे भी हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। वो इतने लंबे समय से मॉन्स्टर के रूप में नहीं रहेगा, सॉन्ग लैन ने कहा। तब तक हम क्या करेंगे? क्या तुमने उसे नहीं देखा? वो जिस पर्सन को यहाँ लाया है वो बुरी तरह से घायल है।
हमें उसे ट्रीट करने की जरूरत है। शाओ शिंगचेन ने कहा, शिंगचेन मुझे ये पता है, लेकिन जब तक वो प्रोटेक्टिव मोड में है वो हमें उसके पास जाने नहीं देगा। अभी के लिए हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि उसके चेंज होने का इंतजार करें। सॉन्गलैन ने आह भरते हुए कहा। दोनों बेटास जालीदार दरवाजे के बगल में फर्श पर बैठ गए और वो उस मॉन्स्टर के चेंज होने का इंतजार करने लगे। अब कुछ घंटे के बाद विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठ गया और उसने देखा कि बेड के बगल में फर्श पर एक सोता हुआ अजनबी बेटा है। वो धीरे से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। विंग ने उस जाली को पकड़ा और धीरे से उसे खोलने लगा, लेकिन जैसे ही विंग ने दरवाजा ओपन करने की कोशिश की, अलार्म बजने लगा और इस अलार्म की वजह से लैंज़हैन जाग गया और उसने विंग को देखा। वो जल्दी से फर्श से उठ गया और जब विंग ने दो आदमियों को दरवाजे के सामने खड़े देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने दरवाजे को छोड़ दिया और कोने में जाकर छिप गया। तुम कौन हो? विंग ने डरते हुए लैंज़हैन को देखते हुए पूछने लगा। ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। रुको, तुम्हें चोट लगी है। लैंज़हैन उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन विंग ने उसे अपने करीब आने नहीं दिया। नहीं, मेरे करीब मत आओ, वही रुको, ओमेगा चिल्लाया। ठीक है, मैं यही रहूंगा, बस तुम शांत हो जाओ, लैंज़हैन ने कहा। फिर दो बेटास भी उनके कमरे में एंटर हुए, लेकिन लैंज़हैन ने उन्हें अपने पास रहने का इशारा किया। जब शाओ शिंगचेन ने विंग की सिचुएशन को देखा तो उसने सेडेटिव फेरोमोन को जारी किया। अरे हमसे मत डरो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। शाओ शिंगचेन ने डरे हुए ओमेगा को एश्योर करने के लिए कहा। तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैं यहाँ क्यों हूँ और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? विंग की आवाज फीकी पड़ गई। सिर में चोट लगने के कारण उसे फिर से चक्कर आने लगा। विंग अचानक होश खो बैठा, लेकिन विंग के जमीन पर गिरने से पहले ही लैंज़हैन ने उसे समय रहते ही पकड़ लिया। सॉन्गलैन और शाओ शिंगचेन भी उसके पास पहुँचे। क्या वो ठीक है? सॉन्गलैन ने पूछा। अरे हाँ, वो अभी अभी बेहोश हुआ है, लेकिन मैं उसकी चोटों को लेकर बहुत चिंतित हूँ, लैंज़हैन ने जवाब दिया और उसने विंग के बालों को उसके माथे पर एक तरफ कर दिया। मुझे भी उसकी चिंता है, चलो हम उसे पैलेस में ले चलते हैं ताकि मैं उसे पूरी तरह से चेक कर सकूं। अगर वो यहाँ ज्यादा समय से रहा तो उसे ठंड लग जाएगी और उसकी हालत और खराब हो जाएगी, शाओ शिंगचेन ने कहा। लैंज़हैन ने ओमेगा को अपनी बाहों में ले लिया और कोल्ड जेल से बाहर आ गया। वे पैलेस के बहुत बड़े दरवाजे से एंटर हुए और हॉल में चले गए। लैंज़हैन विंग को लेकर एक बड़े कमरे में एंटर हुआ और उसने ओमेगा को एक बेड पर लेटा दिया और लैंज़हैन ने उसे एक पतले कंबल से ढक दिया। फिर वो ओमेगा से थोड़ी दूर चला गया और उसने शाओ शिंगचेन को विंग के घाव को चेक करने दिया, जबकि शाओ शिंगचेन ने सॉन्गलैन को ऑर्डर दिया कि उसे क्या लाना है और उसकी कैसे हेल्प करनी है। और लैंज़हैन चुपचाप बेड के सामने खड़ा था और विंग को देख रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज से लैंज़हैन ने उसकी तरफ देखा। मास्टर, वेनिंग ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। वेनिंग, बस 1 मिनट रुको, लैंज़हैन ने कहा और फिर वो शाओ शिंगचेन की ओर मुड़ गया। जब तक कि मैं वापस नहीं आता, प्लीज उसे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? अगर कुछ होता है या तुम्हें कुछ पता चलता है तो तुरंत मुझे बताओ, लैंज़हैन ने कहा। ठीक है, हम बताएंगे कि उसे क्या हुआ, सॉन्गलैन और शाओ शिंगचेन ने एक टोन में जवाब दिया। लैंज़हैन कमरे से बाहर चला गया और वो नीचे हॉल की ओर जाने लगा। मास्टर, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैंने सुना कि कल रात आप भाग गए थे, वेनिंग ने पूछा। हाँ, मैं अब थोड़ा बेहतर हूँ, हालांकि मुझे सच में याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। मेरे लिए कल रात की यादें बहुत धुंधली है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कैसे हो गया। जब मैं सुबह उठा तो अजनबी मेरे सेल में था और मुझे लगता है कि वही पर्सन बता सकता है कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ, लैंज़हैन ने कहा। मास्टर, क्या आपको लगता है कि उसने आपको एक मॉन्स्टर के रूप में देखा होगा? वेनिंग ने पूछा। हाँ, मुझे इस बात पर शक है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। मैं उससे पूछताछ करके कुछ पता लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक आप जंगल में वापस जाओ और ये पता लगाने के लिए सुराग ढूंढते रहो कि वह यहाँ जंगल में और शायद पैलेस के पास क्या ढूंढ रहा था, लैंज़हैन ने कहा। वेनिंग ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वो नीचे झुकते हुए वहाँ से चला गया। लैंज़हैन फिर कमरे में वापस जाने से हिचकिचाने लगा। जब से उसने पहली बार विंग को देखा, उसे लगा कि कुछ तो ऐसा है
जो उसे विंग की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जब लैंसहन ने विंग को पहली बार अपनी बाहों में पकड़ा था तो लैंसहन को बहुत अच्छा महसूस हुआ था। तब लैंसहन को लगा कि उसमें कुछ तो खास है। लेकिन जब लैंसहन वहाँ से जाने ही वाला था तभी सॉन्गलैन उसकी ओर तेजी से दौड़कर आया। रुको लैंसहन, सॉन्गलैन ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो? लैंसहन ने पूछा। लैंसहन, शाओ शिंगचेन को कुछ पता चला है और सच में तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं होगा, सॉन्गलैन ने कहा। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे यकीन नहीं होगा? लैंसहन ने कहा। उसके बाद लैंसहन और सॉन्गलैन कमरे में चले गए। जैसे ही लैंसहन दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने तुरंत शाओ शिंगचेन से पूछताछ शुरू कर दी। क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? क्या वो सीरियस है या उसके घाव बहुत सीरियस है? प्लीज मुझे जल्दी बताओ, लैंसहन ने उससे तुरंत पूछ लिया। लैंसहन, तुम पहले शांत हो जाओ, सॉन्गलैन ने कहा। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या वो ठीक है? लैंसहन ने उनसे पूछा। जाहिर तौर पर वो बहुत ज्यादा नर्वस था। लैंसहन, वो पर्सन अल्फा या बीटा नहीं है, वो एक ओमेगा है, शाओ शिंगचेन ने कहा। क्या वो एक ओमेगा है? लैंसहन ने जो कुछ भी सुना उससे वो बहुत हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ लैंसहन, वो पर्सन ओमेगा है और वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो एक स्पेशल और बहुत ही रेयर ओमेगा है, शाओ शिंगचेन ने कहा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत दशकों से रेयर ओमेगा नहीं पाया जाता, लेकिन अब अचानक यहाँ एक रेयर ओमेगा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लैंसहन ने कहा। लैंसहन, अब उसके बारे में क्या? शाओ शिंगचेन ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा। फिर उसके बाद उस कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। शाओ शिंगचेन, अब वो कैसा है? लैंसहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अब वो बिल्कुल भी ठीक है, मैंने उसके वाउंड्स को क्लीन किया और उस पे बैंडेज भी लगा दिया। उसके माथे पर एक छोटी सी चोट थी और उसके बाएं हाथ में भी छोटा सा कट था और चोट के निशान भी थे, लेकिन लकीली उसे कोई भी सीरियस चोट नहीं आई। मैंने उससे दवा भी दी है और अब उसे जरूरत है सिर्फ आराम करने की और इसके बाद वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, शाओ शिंगचेन ने कहा। ठीक है, भगवान का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, लैंसहन ने एक पल के लिए छोटी सी स्माइल छोड़ते हुए और राहत की सांस लेते हुए कहा, जिसे सॉन्गलैन ने बखूबी नोटिस किया। लैंसहन, हम में से किसी एक को उसके जागने तक उसके साथ यहाँ रहना चाहिए, शाओ शिंगचेन ने कहा। ठीक है, आप में से कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, अभी के लिए मैं शाम तक उसके साथ यहाँ रहूँगा, लैंसहन ने कहा। लेकिन सॉन्गलैन कुछ कहने ही वाला था कि तुरंत शाओ शिंगचेन ने उसे कट कर दिया। लैंसहन, क्या आप श्योर है कि यह एक अच्छा विचार है? सबसे पहले आप एक अल्फा है, शाओ शिंगचेन ने कहा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है और जैसा मैंने कहा मैं यहाँ शाम तक रुकूंगा, लैंसहन अपने वर्ड्स को कंफर्म करते हुए कहा। ठीक है, वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों आराम कर सकते हो और जब वेनिंग वापस आए तो उसे कहो कि मैं यहाँ हूँ, लैंसहन ने उन दोनों से कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके पास रहूंगा, शाओ शिंगचेन ने कहा। ठीक है, थैंक यू शाओ शिंगचेन, लैंसहन ने कहा। उसके बाद शाओ शिंगचेन और सॉन्गलैन कमरे से बाहर चले गए। लैंसहन बेड के करीब आ गया, उसकी नजर विंग पर टिकी हुई थी। ओमेगा की असाधारण खूबसूरती से उसकी आंखें लगभग मोहित हो गई थी। लैंसहन बेड के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ घंटों के बाद वेनिंग वापस लौट आया और उसने लैंसहन को वो सब कुछ बताया जो उससे बाहर सबूत मिले थे। फिर वेनिंग के बाद शाओ शिंगचेन ने भी उस शाम की घटनाओं के बारे में लैंसहन को बताया। उनकी बातचीत के बाद लैंसहन वापस कमरे में चला गया। वो सच में बहुत बेसब्री से ओमेगा के जागने का इंतजार करने लगा। इस खबर के बाद उनके लिए शांत रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके विचार बार बार पास्ट में घटी हुई घटनाओं पर जा रहे थे जो अब इस समय दोहराया जा रहा था। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।